कभी कभी पता ही है आपको, किसी की मदद जो है वो मुसीबत बन जाती है। क्यों, क्या हुआ शाकिर भाई? जो मनहूस रूह इस घर में लपेटी हुई थी अब इस मासूम पे आ गई। हाँ हाँ, मैं बुरी हूँ। एक दफा मुझे खत्म क्यों नहीं कर देते? जी नहीं शादी, मेरे बच्चे को क्या हो गया? अब मेरे लिए तो मुसीबत ये बन गई है कि मुझे डर लगा हुआ है कहीं मेरे ऊपर कोई बुरा इल्जाम ना लगा दें। अरे ऐसे कैसे हो सकता है शाकिर भाई? अभी चलते हैं, बैल बजाते हैं, बात करते हैं। ये तो है, ये लीजिए पी। अरे यार व्हाट्सअप, आज की गैदरिंग रख के बहुत अच्छा लगा। काफ़ी अरसे से एक ही गली में रह रहे हैं, कभी मुलाकात नहीं हुई। बिल्कुल ठीक कहा नुसरत साहब, मैं तो कहता हूँ ऐसी गैदरिंग होती रहनी चाहिए। देखो भाई, मेरी तरफ से तो मेरे घर पे आप सबको अफ्तारी की दावत है आम है। अब जिसके पास फुर्सत हो वो आ जाए मेरे गरीब खाने पे। ये टेबल, ये कुर्सियाँ, ये पकौड़े, ये नान, मेरे पास तो रोज अफ्तारी की है, बस आया है। क्या बात है, इसे कहते हैं बड़े दिल वाला। देखिए कितना बड़ा दिल है शाकिर भाई का, यानी कि सबका कितना ख्याल रखते हैं ये। क्या वैसे शाकिर भाई की एक बड़ी खास बात है, मोहल्ले में कोई भी मुसीबत में हो, परेशान हो, तो शाकिर भाई उनकी मदद के लिए पहुंच ही जाते हैं। अरे वो कभी कभी पता ही है आपको, किसी की मदद जो है वो मुसीबत बन जाती है। क्यों, क्या हुआ शाकिर भाई? क्या पूछो क्या हुआ यार, मतलब वो सलमान अहमद है ना अपना, हाँ हाँ, बेचारे का फैक्ट्री में हादसा हो गया था, दोनों टांगों से महरूम हो गया बस। हाँ हाँ, सबको पता है। अरे बस उन लोगों की मदद करना ही जो है ना वो मुसीबत बन गया मेरे लिए। सोचा कुछ और था, अंदर से निकला कुछ और ही। हम समझे नहीं भट्ट साहब, बात क्या है? अरे मैं आपको, आइए ये देखें। सिर्फ यही नहीं, एक दिन जब मैंने इनको रंगे हाथों पकड़ा, ये देखिए आप। अम्मी अम्मी, नोमी को पता नहीं क्या हुआ है, वो डर रहा है बहुत ज्यादा। क्या हुआ नोमी? नोमी 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 मेरे बेटे, इधर देखो, इधर क्या हुआ नोमी? नोमी आंखें खोलो, नोमी नोमी इधर देखो, क्या हुआ नोमी? अल्लाह, क्या हुआ नोमी? क्या हुआ नोमी को? क्या होना, जो मनहूस रूह इस घर में लपेटी हुई थी अब इस मासूम पे आ गई। इधर दो मुझे, इधर दो, इधर दो। या अल्लाह। नोमी, नोमी बेटा क्या हुआ है? आंखें खोलो नोमी, नोमी, नोमी कुछ नहीं हुआ तुम्हें, आंखें खोलो बेटा। नोमी, या अल्लाह, कोई एक मुसीबत तो टाल दे, नोमी को सही हो जाए। नोमी, ये सब सूफी साहब का किया दर है, ना वो आते ना इस पे ये मुसीबत आती। ये मुसीबत भी तुम ही लेके आई हो नफीसा। सूफी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ना तुम रजिया की बातों में आती, ना वो शैतान हमारे घर आता। हाँ हाँ हाँ, मैं बुरी हूँ। एक दफा मुझे खत्म क्यों नहीं कर देते? जी नहीं शादी, मेरे बच्चे को क्या हो गया? मैं तंग आ गई हूँ, मुझे नोमी, नोमी बेटा, नोमी, नोमी बेटा आंखें खोलो। नोमी, नोमी, मुझे दे दो
मत। या अल्लाह, अल्लाह, बेटा आंखें खोलो। मैं मर जाऊंगी मैं तुम्हारे बगैर। नोमी बेटा, नोमी आंखें खोलो। इसको या अल्लाह। वहां पे लोग बताइए कि इनकी परेशानी में इनकी मदद करी, बिजली का बिल अदा किया, घर का किराया माफ किया, इनके माफ क्या किया मतलब जमा कराया, मालिक मकान से 10 तरह की बातें सुनी, उल्टे में मेरे ही दुश्मनी करने लगे। अब मेरे लिए तो मुसीबत ये बन गई है कि मुझे डर लगा हुआ है कहीं मेरे ऊपर कोई बुरा इल्जाम ना लगा दें। अरे ऐसे कैसे हो सकता है शाकिर भाई? अभी चलते हैं, बैल बजाते हैं, बात करते हैं। अरे नहीं नहीं बरकत भाई, कल पे बात छोड़ते हैं, आपस में हम लोग अपना टाइम डिसाइड कर लेते हैं और फिर चलते हैं सलमान अहमद के पास, देखते हैं वो क्या कहता है। बिल्कुल ठीक है, कल असर की नमाज के बाद इनका फैसला करते हैं। ये बेहया औरत इस मोहल्ले में नहीं रहनी चाहिए। क्यों भाइयों? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। डन हो गया। घर में अब कुछ खाने को नहीं है, थोड़ा सा ही सालन है और आटा गूंदा है मैंने, वही खा के सहरी करनी पड़ेगी। कल का इफ्तार शायद पानी से हो। देखो नफीसा, अगर तुम ये सोच रही हो कि हम पे कोई अजाब आया है और वो शायद हमारे किसी गुनाह का नतीजा है, तो तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। अगर इस तरह अजाब आने होते तो शाकिर जैसे लोगों पे ना आते। मैं जानता हूं वो तुम्हें किस किस तरह सता रहे हैं, तो जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं इस तरह मरने मराने की बात मत करना। ये जो हमारे ऊपर भूख का अजाब आया हुआ है ना, ये शाकिर कल आया हुआ है। खुदा तो कहता है कि वो झूठे लोगों को पसंद नहीं करता, फिर उनको इतनी ऐशी क्यों करवा रहा है? और हम जरूरतमंदों के साथ कैसी हमदर्दी है कि हमें 2 वक्त की रोटी के लिए तरसा रहे। वो सब्र करने को भी तो कहता है ना नफीसा। कितना सब्र कर, कितना? इतना कि तुम्हारा खुदा पर से ईमान खत्म होने को आ जाए, फिर तुम्हें अचानक ख्याल आए कि एक ईमान ही तो बाकी है। देखो नफीसा, रमजान का जो महीना होता है ना, वो सब्र और आजमाइश वालों के लिए होता है। ये आजमाइश उन लोगों पे हरगिज नहीं आ सकती जो रमजान के रोजे रखने की हिम्मत ही नहीं करते, अल्लाह उन्हें तौफीक ही नहीं देता। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो रोजाना भूखे सोते हैं, करोड़ों लोग हैं जिनका हाल हमसे भी बदतर है, लेकिन अपने नसीब का खा ही लेते हैं। कितने लोग तो ऐसे हैं जो कूड़े से खाना खाते हैं, वो भी अमीरों का बासी बचा हुआ। तो बेहतर है कि सब्र से काम लो और वो हमारे लिए कोई ना कोई आसान रास्ता निकाल देगा, वो सबके साथ। ठीक है, फिर मैं भी कल जाऊंगी, कूड़े के ढेर में से जो भी मिलेगा बचा कुचा मैं ले आऊंगी।